और हमारा उद्देश्य हम अपने लिए तो नहीं बताएंगे। हमारा उद्देश्य सारे देश को लेकर है। तो इसके लिए अमर जवान ज्योति तक जाने की एक मन में विचार था, कभी अपने देश के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और इसके लिए चाहे जितना लंबा रास्ता तय करना पड़े करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आगे क्या होगा, ना किसी से कोई मदद लेने की कोई कोशिश करते हैं। और जो लोग देश से शिकायत करते हैं या देश के प्रति उल्टा सीधा बोलते हैं, उनसे यही विनती करेंगे कि पहले अपने देश का सम्मान कीजिए, अपनी संस्कृति का सम्मान कीजिए, देश की खूबसूरती को करीब से देखिए और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कीजिए। इससे दुआ मिलती है। सारे तीर्थ स्थल हैं, जहाँ भी आपको मिलते हैं उनके दर्शन करने चाहिए। इससे अच्छे कर्म करने की इंसान को प्रेरणा मिलती है। सड़कें तो 25-25 किलोमीटर भी नहीं हैं और 40-40 किलोमीटर की घाटियाँ भी आती हैं, लेकिन दो लोगों की दुआओं में इतनी ताकत रहती है। और रास्तों पे मिलने वाले जो जवान हमको सपोर्ट करते हैं, भले ही बात ना कर पाते हों लेकिन जय हिंद करते हैं, उन्हीं की ताकत से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश, सतना डिस्ट्रिक्ट, मैहर। मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से इसी साइकिल में आए हो? बिल्कुल साइकिल में। हाँ जी। साइकिल में। तो क्या उद्देश्य को लेके आप चले हैं, इतना दूर से आए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? और हमारा उद्देश्य हम अपने लिए तो नहीं बताएंगे। हमारा उद्देश्य सारे देश को लेकर है। तो इसके लिए अमर जवान ज्योति तक जाने की एक मन में विचार था, कभी करने के लिए। तो इसके लिए हमने ईश्वर की प्रेरणा से मान लीजिए कि सारे देशभक्तों को, सारी संस्कृति और सारे धर्मों को एक साथ लेकर और बिना किसी भेदभाव के सबका आशीर्वाद लेकर अमर जवान ज्योति तक जाएं और सारी संस्कृति की ओर से अपने देश के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और इसके लिए चाहे जितना लंबा रास्ता तय करना पड़े करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आगे क्या होगा, ना किसी से कोई मदद लेने की कोई कोशिश करते हैं। जी, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे भाई है, मध्य प्रदेश से आए हैं, मणिपुर। अभी जो जगह है मणिपुर, इम्फाल पहुँच चुके हैं। बस 10 किलोमीटर पहुँच चुके हैं। ये जो इम्फाल अभी 10 किलोमीटर है। तो इतना दूर से मध्य प्रदेश से अब इसी साइकिल में इस तरह से देश को प्रमोट करते आ रहे हो, तो हमें बहुत खुशी लगा आपको मिलके। आप जैसे जो देशभक्ति जो जवान हमें मिले, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और आप जैसे आदमी, हर देशवासी को इस तरह की जो देशभक्ति है होनी चाहिए। और देख सकते हैं आप हमारे तिरंगे के साथ हमारे भाई साइकिल में इतने दूर से, इतने मध्य प्रदेश से आए हैं। और मणिपुर ये जो है इंडो म्यांमार बॉर्डर, अभी यहाँ से बर्मा जो है म्यांमार 100 किलोमीटर है। तो इतना दूर तक, देश के एक कोने तक पहुँच चुका है हमारे भाई। आपका नाम जान सकते हैं भाई? नाम नहीं बताते हैं क्योंकि आज तक अपने इस उद्देश्य के साथ खुद का नाम नहीं जोड़े, खुद का अपना कोई परिचय नहीं जोड़े, बल्कि ये जोड़ने की कोशिश करते हैं कि सारे देशभक्त जुड़ें। और जो लोग देश से शिकायत करते हैं या देश के प्रति उल्टा सीधा बोलते हैं, उनसे यही विनती करेंगे कि पहले अपने देश का सम्मान कीजिए, अपनी संस्कृति का सम्मान कीजिए, देश की खूबसूरती को करीब से देखिए और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कीजिए। इससे दुआ मिलती है। सारे तीर्थ स्थल हैं, जहाँ भी आपको मिलते हैं उनके दर्शन करने चाहिए। इससे अच्छे कर्म करने की इंसान को प्रेरणा मिलती है और शक्ति भी मिलती है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिन लोगों के पास संसाधन को लेकर बुरा विचार रहता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे भी कहना चाहेंगे कि संसाधन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुआ होती है और सबसे बड़ी होती है लगन और विवेक। इसके द्वारा इंसान यदि चाहे तो बिना संसाधन के भी कर्म कर सकता है, और देश के लिए भी और अपने खुद के परिवार के लिए भी। जी भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। मतलब हमारे साथ गाड़ियाँ या बाइक या कुछ भी साधन ना हो, फिर भी देश के लिए दिल में जुनून और जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जी बिल्कुल। जी, देख सकते हैं आप भाई के जो विचार हैं, बहुत ही अच्छे विचार हैं ये भाई के। तो मध्य प्रदेश से मणिपुर तक जो है आए हैं। अभी इसके बाद आप कहाँ जाओगे? अभी इधर से त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय होते हुए उत्तर भारत चले जाएंगे और उत्तर भारत से होते हुए अमर जवान ज्योति तक, और सारे देशभक्तों को लेकर जाएंगे, उनकी दुआओं को और सारी संस्कृति को। तो वो सारे देश की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित होगी और सेना को भी गर्व होगा कि हम खुद के लिए नहीं किए बल्कि सबके लिए किए। बस एक माध्यम बनकर चल रहे हैं, बाकी चल तो देशभक्त रहे हैं। जी भाई ने बताया कि देश की जो अपने दिल में जो जुनून और जज्बा होनी चाहिए, देश के प्रति जो प्रेम और प्यार जो होना चाहिए, ये
हर किसी देशभक्त के लिए होना चाहिए। हर देश के नागरिक है उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि आप जो है साइकिल में इतने दुख और तकलीफ के साथ में आ रहे हैं। रास्ते बहुत काफ़ी खराब भी है, रास्ते बहुत खराब है। सड़कें तो 25-25 किलोमीटर भी नहीं हैं और 40-40 किलोमीटर की घाटियां भी आती हैं, लेकिन दो लोगों की दुआओं में इतनी ताकत रहती है और रास्तों पे मिलने वाले जो जवान हमको सपोर्ट करते हैं, भले ही बात ना कर पाते हों लेकिन जय हिंद करते हैं, उन्हीं की ताकत से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने खुद की ताकत से नहीं। जी जी जी। तो जवान जो है, हमारे देश के जवान जो है हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, हर 2 किलो 5 किलोमीटर में मिल जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है तो हर जगह जगह चप्पे चप्पे जो है हमारे जवान खड़े हैं, तो उनसे भी आप मदद मिलता है? जी, मदद लेने की कोशिश नहीं किए, जब से चले थे तभी से नहीं, क्योंकि अगर मदद लेने की कोशिश करेंगे तो ये जो संघर्ष और मेहनत भरा जो पड़ाव हमारे साथ चल रहा है वो व्यर्थ हो जाएगा और हम नहीं चाहेंगे, बल्कि ये चाहेंगे कि जो स्थिति बनी है वो निरंतर बनी रहे और संघर्ष के द्वारा ही हम आगे बढ़ते रहें। जी जी, धन्यवाद भाई, आपने इतनी हमें साथ दिया और हमने रोके आपको, आपने हमें समय दिया, आपका अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका जो लक्ष्य लेके आप चले हैं ये सफल रहे, हमारी यही दुआ है। बहुत बहुत जय हिंद।